आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक श्री मोहन सिंह बिष्ट हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। आज इनके हाथों से ही आज इन बच्चों को इस घर की चाबी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने विधायक जी को गणमान्य तौर पर आज यहाँ पर आए और उनको इस घर की चाबी सौंपी जा रही है। आजा सत्यप्रकाश, ये सत्यप्रकाश के नाम से ही ये आज मकान बनवाया गया है, तो आज इनको घर की चाबी सत्यप्रकाश जी को सौंपी गई है। अभी हम विधायक जी से तो शपथ लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपको यहाँ पे आमंत्रित किया गया जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत जो हेल्प हुई है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो इस प्रकार का काम किया गया, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा है। तो यही है, मनुष्य के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे गरीब परिवार जिसका कोई सहाय न हो, जिसका कोई सहारा रह नहीं गया हो, यदि इस प्रकार की उनकी मदद की गई है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके द्वारा अन्नपूर्णा योजना के तहत इन बच्चों का लालन पोषण भरण का जो उन्होंने कार्य अपने हाथों में लेकर के अपने स्वयं सेवकी संस्था के लोगों के माध्यम से जो करने का व्रत लिया है, निश्चित रूप से हम सब लोग उनके सदा इस प्रकार के कार्यों के लिए आभारी रहेंगे। से धन्यवाद। सर, जैसा आपने देखा होगा, चम्मच से लेके हर चीज़ इनको उपलब्ध करवाई गई है। मकान तो बनाएगा और साथ में इन्होंने वादा किया है कि आजीवन इन बच्चों की हेल्प रहेंगे जब तक कि ये कुछ अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। हाँ, निश्चित रूप से इससे बड़ा और क्या कार्य हो सकता है। आज आवश्यकता है ऐसे समाज के लोगों को लेने का, समाज के लोगों को उठाने का। समाज में किस प्रकार के लोग हैं, बहुत से लोग, हम सब लोग कई बार ऐसे जगहों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। उन्होंने जो इस प्रकार का काम किया, इन बच्चों को देखा, अपाहिज बच्चे हैं, एक बच्चे को टीबी है, टीबी होने के बावजूद उसका फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ उसका इलाज कराना और खाने पीने की व्यवस्था को करना, और एक छोटे से सामान से लेकर के बड़े तक सामान तक जो उनके दैनिक जीवन के अंदर जो हो सकता है उसको किया है। मैं पुनः उनका आभार प्रकट करते हुए संत पाल महाराज जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। भारत में और भी बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, क्या उनको भी इस तरीके से आगे आना चाहिए? ना, निश्चित रूप से धार्मिक संस्थाओं को ही नहीं, हम सब लोगों को आना चाहिए। कैसे समाज उठे, कैसे समाज बढ़े, जिसका कोई नहीं है उसका बेड़ा यदि इस प्रकार से उठाया गया हो तो उनको तो भक्त और भगवान में साक्षात भगवान की प्रतिरूप ऐसे दिखाई देती है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, निश्चित रूप से जैसे अपने सब लोगों के ने कहा है, जो लोग इस काम को सब देख रहे हैं और शिक्षा के बारे में जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही है, तो बच्चों को आने वाले भविष्य में उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने, उनके भविष्य में इस प्रकार का ना हो कि वो अपने माँ बाप की तरह उनकी आंखें जरूर हों लेकिन आंखें न होने के बराबर थी। यदि इनको आप बच्चों को शिक्षा मिल जाती है तो शिक्षा से कहीं न कहीं आगामी आने वाले दिनों के अंदर इन बच्चों को ऐसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। बस सर, एक अंतिम बात और जानना चाहेंगे। इनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें लगभग इन्होंने भी पूरे भारत में 500 से ज़्यादा मकान बनवा दिए हैं लोगों के, और 13 राज्यों में ये मुहिम चल रही है, जिसमें इन्होंने नारा दिया है कि ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। तो क्या आप कैसे देखते हैं? ना, निश्चित रूप से यदि ऐसे संत लोग जिनकी सोच इस प्रकार की हो तो वास्तव में आगामी आने वाले दिनों के अंदर जिस कलयुग में कलयुग जैसा लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, और इसी कलयुग में सतयुग को ले करके नई इस प्रकार की डाली जाए तो निश्चित रूप से सतयुग आएगा और कलयुग यहाँ से जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पुनः संत रामपाल महाराज जी को पुनः अब उनका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद। इसको अभी हम दिल्ली के करावल नगर में हैं, जहाँ की शिव विहार में एक अनाथ बच्चों का जो संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवाया है, उनको पूरी हेल्प की है और लगातार उनकी जो सहायता है उनको प्रदान की जाती है। अभी हमारे साथ नगर निगम के चेयरमैन पुनीत शर्मा जी हैं, ये भी लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और आज इनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। एक बार इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे इनको देख के कैसा लगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार विश्वेक सर, आज यहाँ पर आप आए, आपने देखा ये मकान, देखा संत रामपाल जी महाराज ने जो बनवाया, क्या कहना चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सही मायने में इस परिवार को सही मायने में ज़रूरत थी। आज इस परिवार की जो नीड है, जैसे इस घर में विकलांग भी बच्चे हैं और जो 4 बच्चों के लिए इस घर को बना के दिया गया और इनकी सब सुविधाओं को संपूर्ण करके दिया गया, ऐसी सोच रखने वाले मैं महात्मा जी को, महंत जी को, महाराज जी को, रामपाल जी को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महाराज, ऐसे महात्मा हमारे देश में और भी होने चाहिए जो सही मायने में लोगों के लिए सोचें। और ये बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है, मैं इस मुहिम का स्वागत करता हूँ और प्रयास करूंगा। मैंने बोला भी है कि मुझे भी इस मुहिम में जोड़ा जाए और कहीं आवश्यकता होगी तो मैं भी आपका जो सहयोग होगा उसमें देने तैयार। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता
कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा, तब बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मिल गया आपको? लगभग जो भी सामान चाहिए होता है सारा ही है। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कुछ नहीं था, मकान टूटा फूटा था, लेकिन अब सब कुछ है। सब कुछ है। सारा सामान मैंने दिलाया है, किचन से लेके घर की जरूरत तक का सारा, कॉपी किताब बैग वैग ड्रेसेस सब दिलाई हैं। स्कूल जाने लगे आप? यस। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज़ की जरूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए। इन्होंने इतना किया, वो जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, इसने ये राज जाना।